हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर शोभनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटापा क्यों हो जाता है और मोटापा को कैसे हम कंट्रोल करें। पिछले वीडियो में मैंने मोटापा होने का वजह मैं बतलाया था और आज मैं आपको बतलाऊंगा मोटापा को कैसे आयुर्वेदिक तरीका से हम कम करें, जिससे कि हम अच्छे पर्सनालिटी के कहे जाएंगे। तो दोस्तों, मोटापा 3 कारणों से होता है। पहला कारण है कि अगर पिताजी मोटापा से ग्रसित थे तो उनके बेटा को हो सकता है, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। अगर माताजी मोटापा से ग्रसित थे तो उनके बच्चे को, उनके बेटों को हो सकता है। अगर दादाजी को था तो बेटा के हो सकता है, पोता को हो सकता है। तो ऐसी अगर मोटापा आता है तो उसको हम जेनेटिक कहते हैं, वंशानुगत कहते हैं। दूसरा कॉजेज होता है मोटापा का कि अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट का मतलब है आपका जो डाइट प्लान है, जो आप खाना खाते हैं, वह खाने का जो आपका लाइफ स्टाइल है वह सही नहीं है, जिसके वजह से आपके शरीर में मोटापा आया। और तीसरा कारण होता है आपका फिजिकल एक्टिविटीज का नहीं होना, शारीरिक गतिशीलता में कमी। यानी आप जो खाना खाते हैं, जो आपके बॉडी को कैलोरीज तो मिलता है, बट वह जो ऊर्जा है आपको खर्च नहीं हो पाता है, कम खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में मोटापा आता है। तो हम शॉर्ट में इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं कि मोटापा होने का रीज़न क्या है, मोटापा क्यों होता है। तो दोस्तों याद रखें, फर्स्ट होता है वाइट शुगर, जिसको हम रिफाइंड शुगर कहते हैं। तो चीनी का आइटम्स, कोई भी चीनी का बना हुआ मटेरियल्स को अवॉइड करें, नहीं खाएं। क्योंकि चीनी जो होता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से तैयार होता है, वह मार्केट में आता है, जो आप खाते हैं तो आपके बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो चूंकि चीनी में क्या होता है, न चीनी में आपको कोई न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, न कोई फाइबर्स मिलेगा, न कोई विटामिन्स मिलेगा, न किसी तरह से कोई भी आपका न्यूट्रिएंट्स, खनिज लवण आपको मिलेगा क्या, तो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज, जो कि प्रचुर मात्रा में उसमें पाए जाते हैं। तो आप चाय पीते हैं, मीट स्वीट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चाहे जो भी उससे बनी हुई आइटम्स खाते हैं, अगर आप मोटापा से ग्रसित है तो उसको आप छोड़ दें। दूसरा होता है मैदा। मैदा का सेवन नहीं करें। मोटापा है उनके लिए मैं बात करूँगा। तो मोटापा जैसे आप मैदा का जो आइटम होता है, जैसे समोसा हो गया, लिट्टी हो गया, या मिक्सचर हो गया, या फिर आपको कह दे कि नमकीन हो गया, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होता है जो कि आपको मैदा से तैयार होते हैं। तो वो क्या करता है, जब आप मैदा की आइटम खाते हैं तो आपके आंतों में जाकर चिपक जाता है और अच्छा तरह से डाइजेशन नहीं होता है, जिससे कारण इंडाइजेशन की समस्याएं आती है, एसिडिटी की समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, गैस की हाइपर एसिडिटी यानी पेट संबंधित समस्याएं आपको मिलेगा। साथ ही साथ फैट बढ़ता है। और तीसरा मैं बात करूंगा कि पैकेज आइटम्स, पैकेज फूड में आपका जैसे जो जैसे 5 रुपया में आपको मार्केट में मिलता है, पन्नी में जो पैक रहता है, जैसे कुरकुरे हो गया, मैगीज हो गया, है ना, दाल बूट हो गया, मिक्सचर हो गया, बहुत सारे आइटम्स अभी आए हैं, तो बच्चे ज़्यादातर उसका सेवन करते हैं। तो पैकेज फूड्स को आपको नहीं लेना है, आपको उससे खाने से अनेकों तरह के बीमारियां होता है। और चौथा है फ्राई फूड। फ्राई फूड का मतलब तला हुआ, छना हुआ, भुजा हुआ जो आइटम होता है। जैसे आप होटल में जाएंगे खाना खाने, तो कोई भी आइटम्स कस्टमर्स कहते हैं, जो खाने वाले होते हैं कि भाई फ्राई कर दो, तो राइस फ्राई हो गया, आपको चिकन फ्राई हो गया, मटन फ्राई हो गया, बहुत यानी जो तला हुआ, भुजा हुआ, छना हुआ जो आइटम्स हैं उसको अवॉइड करें, नहीं खाएं। अगर आप मोटापा को कम करना चाहते हैं तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। 5वां हो गया पॉलिश राइस। अभी देखिए किसान क्या करते हैं कि धान का फसल जो है उसको जब काटेंगे तो धान को बेच देंगे, और उससे जो पैसा आएगा उस पैसा से, या कोई भी पैसा रहे, पैसा लिखा हुआ नहीं रहता है कि आमदनी किस पैसा से आया, उसका क्या नाम था, तो उससे पॉलिश राइस ले लेते हैं। यानी
पॉलिश का जो चावल होता है, जो मार्केट में उपलब्ध होता है, उसको ले लेते हैं और वही जो चावल होता है जिसका वो सेवन करते हैं, तो उससे भी आपको मोटापा की समस्या आता है। और हाई कैलोरीज का जो आइटम्स होता है, जैसे आपका ये जंक फ्रूट हो गया, इसके साथ साथ आपका ये आइसक्रीम, ये सॉरी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, कोक, बहुत सारे कोल्ड आइटम है, प्रिजर्वेटिव आइटम्स है, उस आइटम्स को आपको नहीं लेना है, उससे आपका मोटापा होता है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां होता है। तो मोटापा से कौन कौन सा बीमारियां होता है? तो दोस्तों मोटापा से आपका बीमारियां होता है, जैसे थायराइड की समस्या आएगा, अर्थराइटिस की समस्या आएगा, और साथ ही साथ दिल की बीमारियां होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन की बीमारियां होगी, साथ ही साथ डायबिटीज जिसको मधुमेह की बीमारियां कहते हैं, वो बीमारियां होती है। आपको चलने फिरना में मुश्किल होता है, आपके गांव में, आपके समाज में लोग आपको मजाक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से समस्या आपको आता है। अब हम बात करें कि उससे हम कैसे निजात पाएँ, मोटापा को कैसे कम करें। तो दोस्तों याद रखिए, मैं 10 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपका मोटापा बाय बाय हो जाएगा, आपका मोटापा चला जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट होता है आपका दालचीनी। दालचीनी पाउडर ले लें, लगभग 200 ग्राम के आसपास में पानी ले लें और उसे उबाल दें, दालचीनी डाल करके उबाल करके उसको छान दें, और छान करके उसमें शहद मिला दें, 2 चम्मच शहद मिला दें, और शहद मिलाने के बाद यानी हनी मिलाने के बाद उसको आपको रात सुबह में खाली पेट में आपको उसको पीना है। और एक टाइम आपको रात में जब खाना पीना खा करके जब आप सोने जाएंगे तो उस समय आप सेवन करेंगे, आपको देखेंगे कि मोटापा आपका धीरे धीरे कमना उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा होता है अदरक। दोस्तों 30 ml अदरक, अदरक में औषधीय गुण होता है। 30 ml 30 ग्राम के आसपास में अदरक ले लीजिए, और अदरक का रस जो हो गया, और उस रस में क्या करना है, 2 चम्मच शहद मिला दीजिए, और शहद मिला करके सुबह में आपको खाली पेट में उसको खाना है, और रात में सोने के समय, सोने से पहले उसका सेवन करना है। ये जो अदरक होता है, अदरक में औषधीय गुण पाया जाता है, जो आपको जल्दी जल्दी जो भूख लगाता है, जो आपकी भूख की समस्या है, उसमें भी आपको निजात मिलेगा, समस्याएं दूर होगी। साथ ही साथ आपका डाइजेशन की समस्या है, जो पेट संबंधी, पाचन संबंधी समस्या है, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगा, क्योंकि अदरक में औषधीय गुण पाया जाता है। और तीसरा है दोस्तों नींबू। 1 गिलास पानी ले लें और उसमें 1 नींबू को अच्छी तरह काट करके निचोड़ दें रस उसका, और रस निचोड़ करके 2 चम्मच शहद ले लें, मध ले लें, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, और सुबह में खाली पेट उसको पीना है। और फिर रात में सोने से पहले फिर उसमें 1 गिलास में वो 1 नींबू को निचोड़ने के बाद उसमें शहद मिला करके आपको पीना है। आप चूँकि आपका ये जो नींबू होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वह आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को भी निकालने का काम करता है। तो समझिए एक तरह का एंटी बैक्टीरियल है, जो आपको बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में है, आपके बॉडी में फैट की समस्या है, चर्बी जमा है, उसको तोड़ने का काम करता है, और आपके मोटापा में बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगा और मोटापा आपका बढ़ेगा। दोस्तों आपका पचमा हो गया। आपको जब भी रात में जब भी आप सुबह में खाना खाते हैं, तो खाना आपको सबसे पहले तो खाना हल्का खाना खाना है, भारी खाना नहीं खाना है। और दोपहर में जब आपको जो खाना खाने की जो आदत है, उसमें 1 रोटी या 2 रोटी, 1 रोटी काफ़ी है, और भरपूर सलाद लें, कम से कम 1 कटोरा आप सलाद ले लें और सलाद का सेवन करें। इससे क्या होगा, आपको अगर एसिडिटी की समस्याएं हैं, इंडाइजेशन की समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं, तो यह समस्या से आपको निजात मिलेगा, और पेट आपका हल्का रहेगा और आप एनर्जी फील करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे,
और वीडियो को अंत तक तो आप देखते करेंगे ताकि इस बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे अगर ग्रसित है तो। अगर आप ठीक ठाक हैं तो अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि जागरूकता आएगी। और मोटापा से जो युवा पीढ़ी परेशान है उसमें काफ़ी हद तक इस वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। पसमा हो गया इलायची, आप 2 से 4 इलायची आपको रात में सोने से पहले आप उसको चबाएं अच्छी तरह से। चबाने के बाद सुसुम पानी 1 गिलास हो 2 गिलास हो सुसुम पानी आपको पीना है। फिर उसके बाद आपको सोना है। काफ़ी आपको मोटापा से ग्रसित है, काफ़ी इसमें लाभ है। 7वां हम बात करेंगे कि आपको सुबह से लेके रात सोने तक जब भी पानी पिए तो पानी को सुसुम कर दें और बोतल में डाल लें और हमेशा आप सुसुम पानी पिए, है ना। ठंड पेयजल का प्रयोग नहीं करें, इससे भी आपका मोटापा में कमी आएगी और आपका वजन लॉस होगा और आपका धीरे धीरे आपका वेट कमेगा। 7वां है दोस्तों सौंफ। सौंफ का सेवन करें। 1 कप सुसुम पानी में, गर्म पानी में आप सौंफ रख लें और उसको जो है उसको चबा करके अच्छी तरह से फिर उसको पानी पी लें। आप देखेंगे कि आपके पेटों में जो गैस की समस्या है वो भी दूर होगा। साथ ही साथ आपका जो मोटापा की समस्या से ग्रसित है उसमें आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा और आप उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका वज़न तो लॉस होगा ही, साथ साथ आपको इंडाइजेशन की समस्या से ग्रसित है वो भी आपको ठीक मिलेगा। 8वां होता है दोस्तों आंवला। आंवला जानते हैं, जो कोई भी सिट्रस फ्रूट्स, जो भी कोई भी खट्टे चीज़ का सेवन करते हैं उसमें आपको विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी हो सकते हैं जो आपके बॉडी को मिलता है, तो वो आपको रात में आपको सेवन करना है सुसुम पानी के साथ। तो निश्चित ही आप देखेंगे चूँकि आंवला में औषधीय गुण के साथ साथ आपके बॉडी में भी जो मोटापा से ग्रसित है उसमें भी आपको लाभ दिलाता है, आपका वज़न कम लाता है। और 9वां है दोस्तों कि आपको हल्का खाना खाना है। अगर सवेरे में 5 रोटी का भूख है तो आप 3 रोटी खाएं। फिर आप दोपहर में आप 2 बजे 3 बजे 1 रोटी खाएं, भरपूर सलाद लें। रात में जब भी खाना खाएं तो हल्का खाना खाएं। आप फैटी चीज़ें जो भी घी, तेल, ऑयल, बटर उसको आपको अवॉइड करना है। रेड मीट, खसी का मीट, मुर्गा का मीट या फिर मछली हो उसको भी आपको छोड़ देना है। सात्विक खाना खाना है, सात्विक नॉर्मल खाना, सादा खाना खाना है। आप में देखेंगे कि 2 महीना के अंदर में आपका वेट 20 से 25 किलो आपका वेट लॉस होगा और 2 से 3 महीना 4 महीना पूरते आपका वेट रियली में फंटास्टिक हो जाएगा और आप हेल्दी पर्सनालिटी के कहे जाएंगे। अब हम बात करेंगे 10वां बात करेंगे कि एक्सरसाइज। दोस्तों होता क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं हमें दिन भर जो कैलोरीज की आवश्यकता है वह 2500 कैलोरीज है और आप जो भी आइटम्स खाते हैं वह लगभग 3000-5000 कैलोरीज। तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो कैलोरीज आपके बॉडी में बचा तो वो फैट डिपॉजिट होता है जिससे कि मोटापा की समस्या आता है। तो आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आपके घर के आसपास या चौक पर अगर एक्सरसाइज सेंटर है या फिर उसको कहें कि आपको जिम की व्यवस्था है तो वहाँ आप जा कर के जिम करें, एक्सरसाइज करें। कम से कम 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, थोड़ा करें, रोज़ करें और कम से कम तो 1 घंटा से ऊपर ही करना है। 45 मिनट 1 घंटा तक आपको करना है। 2 टाइम करते हैं तो अति उत्तम है और सुबह में कम से कम आपको लगभग 45 मिनट आपको टहलना है। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। इस सारी समस्या का जड़ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मोटापा के कारण होता है। तो अगर आपका मोटापा रिड्यूस होगा और आपका मोटापा कमेगा तो आप में स्मार्टनेस आएगी और आप अच्छे नामों से पुकारे जाते हैं। लोग आपको हेल्दी पर्सनालिटी के लोग, हर कोई चाहता है कि हमारा अच्छी पर्सनालिटी रहे। तो दोस्तों ऐसा अगर आप करते हैं आप में मोटापा कमेगा और आप रहेंगे स्वस्थ। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियोज़ आपको लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में शेयर करो। मैं प्रत्येक दिन आपके बीच आता हूँ। मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है जो हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ और आपके बीच काफ़ी मेहनत करने के बाद आता हूँ। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।